उम्मीदवारों से भी कह दिया, अपने वोटरों से भी कह दिया कि 28 जनवरी को मैदान में निकल आएँ, सारे कंपेन करें। उससे पीछे नहीं हटा सके। अवाम के जज्बे और अवाम की मोहब्बत और अवाम का तामुन उसके साथ और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है रोज़ बरोज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज दो तीन अहम ख़बरें हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान को गैबी ख़जाना मिल गया, इस पे कुछ बात करेंगे। दूसरा, नवाज़ शरीफ का मानसरा में जलसा इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। और तीसरा ख़बर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने असद वड़ाइच ने इमरान खान से बदतमीज़ी की। चौथा, जो अपने चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन शिकायत को वैसे उड़ा दिया और उन्होंने कहा कि जाओ, इलेक्शन कमीशन जो करता है बस वो भुगतो, हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट से फारग होकर आ गए हो तो अब सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट के फ़ैसलों को नहीं बदल सकता। हालांकि बहुत सारे फ़ैसले, अब पेशावर हाई कोर्ट वाला फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाया, बल्ले वाला अपना फ़ैसला दिया। काजी साहब जहाँ मर्ज़ी का फ़ैसला होता है वहाँ मुदाखलत करते हैं, जहाँ मर्ज़ी का नहीं होता वहाँ जवाब दे देते हैं। तो काजी साहब से अवाम को कोई इंसाफ की तवक्को आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही। मौलाना फजलुर रहमान साहब इंटरव्यू दे रहे थे जुगनू मोहसिन को। जुगनू मोहसिन बड़ी मशहूर शख्सियत है और MPA भी रही हैं और बहुत सारी मामलात में भी उनका नाम अक्सर सुनाई देता रहता है। नजम सेठी साहब की सुना लिया है। उन्होंने मौलाना से सवाल किया कि मौलाना, आपकी ज़मीनें प्रॉपर्टियाँ सुना बहुत हैं, आपके मकानात बहुत हैं, आपका ज़रिया माश क्या है? तो मौलाना ने कहा कि बस मेरा तो वही है जो वालिद साहब छोड़ गए थे। तो वालिद साहब इस्लामाबाद वाली कोठी तो मौलाना नहीं छोड़ के गए थे, पेशावर वाला घर भी शायद उनका नहीं है। डेरा इस्माइल खां वाला घर मान लेते हैं कि उन्होंने छोड़ा होगा, लेकिन उसमें काफ़ी सारे हिस्सेदार थे। उन्होंने कहा आपका ज़रिया माश क्या है? मौलाना ने कहा कि बस गैबी मदद है। और उन्होंने कहा ये गैबी मदद हमारे लिए भी कोई दुआ कर दे। तो मौलाना ने कहा कि जब अल्लाह हमारे समय बेहिसाब देता है तो हम उसके साथ हिसाब किताब क्यों करें? आपको याद होगा कि मौलाना को गुज़श्ता दौर में नैब ने को नोटिस वगैरह भेजा था, तो पूरे मुल्क में JUI के कारकुनों को मौलाना ने मुतर्रक कर दिया था कि अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ या हमें बुलाया गया तो सब कारकुन नैब की ऐसी तैसी करके रख देंगे। अब मौलाना अपने जलसों में, मंशूर में दूसरों के एहतसाब का तो मुतालबा करते हैं, लेकिन ख़ुद एहतसाब से मुबर्रा है। एहतसाब का नाम भी मौलाना अपने लिए नहीं सुनना चाहते। तो वैसे जो गैबी मदद की बात की है मौलाना ने, उसकी तो समझ आती है। गैबी मदद तो हम सब दीनदार लोग जो हैं गैबी मदद पे चलते हैं, लेकिन मौलाना को कुछ ज़्यादा गैबी मदद है। मौलाना का एक गवर्नर है, कुछ वज़ीर थे, 4-5 हर हुकूमत में वज़ीर होते हैं उनके, और गैबी मदद पहुंचती रहती है उनको। तो मौलाना को चाहिए कि अपने कारकुनों को भी ये कोई इसमें आज़म बता दें, जो जिसका वजीफ़ा वो करते हैं, ताकि वो बेचारे मेहनत मशक्क़त करके पहाड़ियों में, जंगलों में, शहरों में रोज़ी कमाते फिरते हैं, तंग बिल देने से भी तंग हैं। ये जो वजीफ़ा मौलाना पढ़ते हैं गैबी मदद के लिए, कम अज़ कम अपनी पार्टी के लोगों को तो बता दें। मौलाना की जमात का एक बंदा ऐलान कर रहा है, वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मौलाना को वोट देंगे तो ये जन्नत का रास्ता है, जन्नत का टिकट ही समझ लें मौलाना को वोट देना। और वैसे मुझे दोस्त ने किसी ने बताया कि जब इलेक्शन होते हैं तो JUI के जो मौलवी साहबान हैं मस्जिदों में, वो कहते हैं ये किताब जो है, किताब का निशान जो है ये कुरान है,
जिसने इस किताब को वोट ना दिया वो मारा जाएगा, ईमान से जाएगा। वोट लेने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, गैबी ख़बरें भी दी जाती हैं, लेकिन आवाम को देने के लिए, आवाम को जवाब देने के लिए, किसी अदालत को जवाब देने के लिए मौलाना तैयार नहीं। मिसालें खिलाफत राशिदा के दौर की हम भी देते हैं, वो भी देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमसे ना पूछो, हमें बिला हिसाब मिल रहा है। तो इस निगरान हुकूमत में भी गवर्नर मौलाना का है, पेशावर में बैठा हुआ, असल वज़ीर आला भी वही है, और मरकज़ में भी बहुत सारे सीटों पे मौलाना के लोग मौजूद हैं। तो मौलाना को गैबी मदद तो पहुंचती है। ये गैबी मदद ही मरीम नवाज़ को भी पहुंचती थी। मरीम नवाज़ भी कहती थी मेरी पाकिस्तान तो क्या दुनिया में, दुनिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अब जब असासाजात भरने पड़े फार्म में, तो पता नहीं कोई नकदी कुछ 86-87 करोड़ की मालिका हैं, और लाहौर में 1400-1600 कनाल ज़मीन की मालिका हैं, और पता नहीं क्या कुछ अभी जो पर्दा गैब में है, जो ज़ाहिर नहीं किया गया। ये तो ज़ाहिर शुदा असासे हैं, वो भी मैं तो दो ही चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूँ। ये गैबी मदद वालों का ही तो अवाम हिसाब चाहते हैं कि इनको कोई पूछने वाला हो, इनको पूछे वो गैबी मदद किस रास्ते से आपको आती। कोई फरिश्ता लेके आता है, कोई खलाई मखलूक लेके आती है, या कोई और अंदरूनी बैरूनी हवाई चीज़ें जो हैं वो आपको एक गैबी ख़जाने पहुंचा जाती हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना हिसाब देने की, ना किसी को ज़रूरत होती है आपसे हिसाब लेने की। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक दिन हाफिज़ाबाद गए थे, बड़े परेशान और शर्मिंदा और बहुत ही अफसरदा थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ कहा। आज मियाँ साहब मानसरा कहीं जलसा था मियाँ साहब का, और मैंने जो सोशल मीडिया पे देखा वहाँ नारे लग रहे थे इमरान खान के, और मियाँ सारा टब्बर चोर है के नारे लग रहे थे। तो मियाँ साहब आप आए तो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो सहना पड़ेगा ना। अवाम ने भी आखिर बड़ा सफ़र किया है, आपकी वज़ारत उज़्मा के ज़माने में भी 3 दफ़ा आपका इक़्तिदार देखा और भुगता। अवाम महंगाई के हाथों पिस रहे हैं। ये भी आपकी और आपके भाई साहब की सारी कार्रवाई 16 महीने वाली। तो अब ज़रा अवाम का सामना तो करें ना। ये लीडरलेस क्राउड है जो बाहर निकला हुआ है, उनको आप जलसा नहीं करने दे रहे, वो आपके जलसों में आएंगे। अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड देते लोगों को कि वो अपने जलसों में मसरूफ़ रहते, वो अपनी कंपेन में, उनके लिए जो कंपेन करने निकलता है उसे पुलिस उठा के ले जाती, नामालूम उठा के ले जाते, और आपके लिए सरकारी छुट्टियां हो जाती हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेज बंद हो जाते हैं, सारा कारपोरेशन का अमला आपके जलसे के इंतज़ामात में लग जाता है। तो फिर लोग अपने जज्बात का इजहार कहीं तो आके करेंगे ना। उनको फिर ये मौका मिलता है कि मियाँ साहब जलसा करने आ रहे हैं या मरीम बाजी जलसा करने आ रही हैं, तो हम ज़रा इस जलसे में जाके अपने जज्बात का इजहार करें। तो वो आपके जलसों में अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। आपसे भी कहता हूँ और मुक़्तदर कुव्वतों से भी कहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें। अवाम अगर बेकाबू हो के इसी तरह बाहर निकल आए एक दिन, और अभी तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और कुछ इलाकों में मैंने देखे हैं, अगर पूरे मुल्क में इसी तरह अवाम बेकाबू हो गए तो फिर ना मियाँ की वज़ारत उज़्मा चलेगी, ना बाजी साहबा के आर्डर और अहकामात चलेंगे, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो उस वक्त से पहले ही ऐसा इंसाफ करें कि जिससे लोग अपने हक़ के राय दही का इस्तेमाल करें पुरअमन तरीके से। ख़तरनाक ख़बर आज जो आई कि इस्लामाबाद में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, दहशत गर्दी का ख़तरा है। अल्लाह पाकिस्तान को दहशत गर्दी से महफूज फरमाए, और जो दहशत गर्दी रोकने वाली कुव्वतें हैं उनको हिम्मत और ताकत नसीब फरमाए कि वो हमारे स्कूलों को, कॉलेजों को, मस्जिदों को, मदरसों को, बाज़ारों को
और बेगुनाह लोगों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अदा करें। बाकी काम काज सारे होते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा काम यही है कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सोशल मीडिया पे ये ख़बरें भी बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि आज अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट असद बड़ाइश ने इमरान खान साहब से बदतमीज़ी की। बदतमीज़ी किस बात पे की कि वहाँ जो ट्रायल हो रहा है उस पे बहुत सारे साफ़ियों को इजाज़त मिल गई, पास वगैरह मिल गया अंदर आने के। तो खान साहब उससे फारिग होकर साफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, तो जेल सुपरिटेंडेंट ने आकर डांटा कि यहाँ सियासी बातें नहीं करने की जगह नहीं है। खान साहब को भी रोका, साफ़ियों को भी धक्के शक्के दिए। तो मैं उन सुपरिटेंडेंट साहब से पूछता हूँ कि जेल मुकदमात चलाने का मकाम है, अदालतें लगाने का मकाम है। अदालत तो जो मुकदमात लगाए गए हैं वो सारे मजहबी हैं, दीनी हैं, अखलाकी हैं, वो सारे सियासी नहीं हैं। जब मुकदमात सारे सियासी हैं, जेल में अदालत लगी हुई है, तो फिर सारी गुफ्तगू भी वहाँ सियासी होगी। जब आपने साफ़ियों को इजाज़त दी है अंदर आने की, तो साफ़ी तो सियासी गुफ्तगू करने के लिए, सियासी गुफ्तगू सुनने के लिए और सियासी मुकदमों की रिपोर्टिंग करने के लिए तो आते हैं। आप अभी तो कल चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि आज़ादी इज़हार राय हर फर्द का हक़ है, रियासत उस पर पाबंदी नहीं लगा सकती। और अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे मेरा ख्याल, उनके उन बयानात की आवाज़ भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, उस आवाज़ की गूंज सुनाई दे रही है। और अभी आप अमल उल्टा करना शुरू हो गए हैं कि यहाँ सियासी बात ना लीडर कर सकता है। जो वज़ीर आज़म है साबका, जिस पे सियासी मुकदमे बने हैं, वो क्या गुफ्तगू करेगा? भाई वहाँ कुरान व हदीस बयान करेगा? वो तो सियासी गुफ्तगू करेगा ना। और साफ़ी कुरान व हदीस सुनना हो तो दर्स सुनने के लिए आ जाएं हमारा मस्जिदों में, मदरसों में। साफ़ी जो वहाँ जेल में जाते हैं पास बनवा के, बहुत सारी पाबंदियों का सामना करने के बावजूद जेल में जाते हैं कि ताकि ट्रायल देखें फेयर हो रहा है कि अनफेयर हो रहा है, उनको भी अगर आप नहीं वहाँ खड़े होने देंगे तो फिर पहले मामलात बहुत सारे मशकूक हैं, मज़ीद मशकूक हो जाएंगे। मामलात को सुधारना निगरान हुकूमत के हाथ में है। अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबको उनका हक़ दें, अदालतों में मुकदमे चलाएं। एक बंदे के पीछे 4 अदालतें लगी हुई हैं और वो जेल में एक जज जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। और आपने कुछ तकरीबन अब कुछ 250 से ज़्यादा दिन हो गए बंदे को पूरी तरह चेक करके देख लिया है, उसका हौसला नहीं तोड़ सके और आवाम को भी उससे पीछे नहीं हटा सके। अवाम के जज्बे और अवाम की मोहब्बत और अवाम का तामुन उसके साथ और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है रोज़ बरोज़। और इज्तिमा हजूम बेकाबू होकर निकल रहे हैं। इलेक्शन फेयर होना चाहिए। सब जितने फरीक इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। किसी का रास्ता अगर आप रोकेंगे तो फिर इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। इस इलेक्शन को कोई मुनसिफाना गैर जानबदाराना नहीं मानेगा। और यूरोपीय यूनियन के ऑब्ज़र्वर वगैरह जो आ रहे हैं या जो उनके नुमाइंदे फिर रहे हैं, उनकी मुलाकातें, रिपोर्टें, और उन पे तो आप पाबंदी नहीं ना लगा सकते कि अपनी राय का इजहार ना करें। वो तो जो देखेंगे जाकर बयान करेंगे। तो खान साहब ने अपने तमाम उम्मीदवारों से भी कह दिया, अपने वोटरों से भी कह दिया कि 28 जनवरी को मैदान में निकल आएँ, सारे कैंपेन करें, खुल के अवाम तक अपना पैगाम पहुंचाएं। तो उनके जितने भी बंदे पीटीआई के अभी तक जो कैंडिडेट हैं ख़ास करके, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। आपका हक बनता है, आपका फ़र्ज़ है, उनका हक है कि आप उनको इलेक्शन लड़ने दें। इलेक्शन में अवाम जो फ़ैसला करेंगे, अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।